प्रेरणा लेने का दिवस है। आज के दिन आपको संकल्प लेना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाओ, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, चाहे आप सेना के क्षेत्र में जाओ, आपको सेवा, समर्पण और त्याग की भावना मिलेगी। और आपको भी प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेशन रखना होगा, जब भी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी है, आपको लग रहा है कि कोई नौकरी थी, कोई नौकरी भी नहीं थी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टि पटल पर इनकी छवि अंकित है और प्रत्येक मानवीय हृदय में ये आज भी जीवित है, हमारे बीच न रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेहनत की है और मेहनत से इंसान महान बनता है। उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथि, अर्थात कार्य करने से, केवल मन में इच्छा करने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होते, बल्कि मेहनत करने से, परिश्रम करने से, उद्यम करने से ही व्यक्ति महान बनता है। इतने भी व्यक्ति महान बने अपने कृत्यों से बने, क्योंकि कार्य ही अच्छा करना चाहिए। ये संसार है, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन हम कर्म कहाँ करते? हम तो अकर्मण्यता की स्थिति में रहते, आधी बार आलसीपन में रहते हैं। जबकि कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हम भगवान के सामने नारियल फोड़ फोड़ कर न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। कोई धन दौलत मांगता है, कोई कल्याण मांगता है, कोई खुशियां मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है। क्या मांगने से मिल जाएगा? कदापि नहीं मिलेगा। भगवान कहता है कि मेरे हाथ में मनवांछित फल रखा हुआ है, जो चाहे इसको उठाकर ले सकता है, उठा सकता है। अब इसको उठाकर लेने का अर्थ है मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, जब भी कोई चीज को आप प्राप्त कर सकते। अनायास किसी के मुख में तो नहीं चला जाएगा, उठकर आना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक इस मूल मंत्र को ध्यान में रखना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात उत्साह रखने पर ही सफलता संभव होती है। अगर आपने किसी भी कार्य को करने से पहले अगर मन में सोच लिया कि नहीं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, तो आप उस कार्य को कदापि नहीं कर सकते। आपकी विजय होते हुए भी आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि ये एक मन है, ये एक राजा है, और हमारा ये शरीर है, ये एक सैनिक है। जब युद्ध के क्षेत्र में जब राजा ही आत्मसमर्पण कर लेगा, तो फिर सैनिक काय को लड़ेगा? सैनिक सोचेगा जब राजा ने ही आत्मसमर्पण कर लिया तो फिर हम काय को लड़े? हम भी नहीं लड़ते। और इस दौड़ को करनी है, अगर उससे पहले मन में सोच लिया नहीं, इस दौड़ को मैं नहीं कर सकता, तो फिर हमारा ये शरीर है, सैनिक रूपी शरीर, ये थोड़ी दूर जाएगा और थक के उठ जाएगा और हमारी पराजय निश्चित है। इसका मतलब है कि आपको मेहनत करनी है और अपने मन में ये कदापि नहीं सोचना कि नहीं, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, बल्कि आपको चाहे वो कार्य हो ही नहीं, लेकिन आपको नहीं सोचना, क्योंकि आप मन में सोचने मात्र से ही उस कार्य को आप नहीं कर सकते। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं है, किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं, मानव से बड़ा नहीं है कोई भी। लेकिन हम कर्म कहाँ करते हैं? हम तो कर्म नहीं रहते हैं। आज इस समय में आपको कर्म करना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं भी बड़ा बनूं, मैं भी बड़ा बनूं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी बड़ा बनूं। बड़े तो बने, लेकिन अपने लिए बड़े न बनकर, अपने स्वार्थ के लिए बड़े न बनकर, भारत को महान बनाने के लिए बड़े बने, ताकि हमारा भारत देश दुनिया के राष्ट्रों में सिर ऊंचा करके खड़ा रह सके। प्रत्येक भारतीय को ये उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा कि अपनी जिंदगी में अपना विकास किस प्रकार करना है, अपना क्या महत्व अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में अपना महत्व को समझे, क्योंकि हम अपना महत्व समझेंगे जब ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक होता है, वो आपको रास्ता ही दिखा सकता है। शिक्षक छात्र के भाव और धारणा इन दोनों को पहचानता है, फिर उसे शिक्षा देना प्रारंभ करता है। उसे उन्नत करने के लिए एक ऐसा सहज पथ दिखा देता है जिससे उसे जिंदगी में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो कठिनाई है, उनसे उसको छुटकारा मिल जाए। लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको शिक्षा के क्षेत्र में चलना है। शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह होती है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो। केवल शब्दों का रखना मात्र शिक्षा थोड़ी है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति में योग्य क्रम की आकांक्षा होना और उसको कुशलतापूर्वक अपने व्यवहार में लागू करना, ये एक सच्ची शिक्षा होती है। और ये शिक्षा सिर्फ गुरु ही दे सकता है। शिक्षा व्यक्ति का तीसरा नेत्र मानी जाती है। आपको शिक्षा, ठीक है, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक मिनट बेटा।